हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, एक नई रीडिंग के साथ, एक नई एनर्जीज़ के साथ, पुरजोश एनर्जीज़ के साथ, हैप्पी मूड के साथ, एक ऐसे टॉपिक के साथ जो कि मैं आप देख रहे हो कि मैं काफ़ी दिन से आप लोगों के साथ लाइव आ रही हूँ। बेसिकली मेरे लाइव आने का मकसद भी यही था, मैं देखना चाहती थी कि मेरी डिवाइन फैमिली के साथ मैं किस हद तक अटैच हूँ और वो किस हद तक किस सिनेरियो में चल रहे हैं। जो मैं कार्ड्स में निकालना कुछ चाहती हूँ और हमेशा ही नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट या दुखी एनर्जीज़ में आप लोग निकल के आते हो, तो मैं ये देखना चाहती थी। जब मैं आप लोगों के साथ लाइव में आई तो मुझे पता चला कि वाकई आप लोग बहुत परेशान हो, हकीकतन बहुत परेशान हो। वैसे तो मुझे अपनी रीडिंग पे 100/100% यकीन है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ लाइव आके मैंने देखा कि आप लोग वाकई में बहुत परेशान हो। तो आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उन सभी पर्सन के लिए जो नो कांटेक्ट में है और लेस कांटेक्ट में है। लेकिन आज सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। मैं एलिमेंट बेस की देखने वाली हूँ कि एलिमेंट बेस के हिसाब से किस किस की रीडिंग आने वाली है। यहाँ पर इस रीडिंग के 4 ही पार्ट होंगे। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग की टॉपिक आपको समझ में आ गया। अगर आपको बाकी डिटेल्स बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के पर्सनस के लिए होती है। और एक बात बता दूं कि मेरी रीडिंग इल्म की बेस पर होती है। इस रीडिंग की बेस पर आप लोगों ने अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन नहीं लेना। कोई भी अहम डिसीजन लेने के लिए इसके लिए आपको अपनी पेड रीडिंग लेनी पड़ती है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो वो आपने रखनी है और बाकी को जाने देना। हो सकता है कि ये रीडिंग आपके साथ सारी की सारी रेजोनेट हो जाए और हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो और हो सकता है 2-4 बातें ही रेजोनेट हो जाए। बस आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से एनर्जीज को कैरी करना होता है, ठीक है। दूसरी बात कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के पर्सन के लिए होती है। अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। इसके अलावा तेरे लिए, मेरे लिए, आज के लिए, पास के लिए, नियर डियर के लिए, भाभी नंद के लिए, माँ सास के लिए, देवर जेठ के लिए, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो, एनिमी के लिए, हमसायों के लिए, सभी किस्म के लोगों के लिए मेरी रीडिंग अवेलेबल होती है। मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सभी किस्म के लोग इसे देख सकते हैं। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। और हाँ, अगर आप मेरी रीडिंग में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग के एंड तक बने रहिएगा। आपको इसमें बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। अपनी लाइफ को चेंज करने का भी आपको मौका मिलेगा, ठीक है। अब मैं मांगने जा रही हूँ दुआ, जो कि मेरी हर वीडियो में मेरा एक तरीका है कि मैं डेफिनेटली अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले अल्लाह को याद करती हूँ। 12 इमाम 14 मासूमीन को पुरसा देने के बाद ही मैं दुआ अपने काम की तरफ शेड्यूल में जाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं दुआ मांगने जा रही हूँ। अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो हाथ बुलंद कीजिए। मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नॉन मुस्लिम है तो भैया आपने सिर्फ आमीन लिखना है। और अगर आप नॉन मुस्लिम है तो आपने अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करने के बाद आपने दुआ में शामिल हो जाना है। और अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो आप रीडिंग को, वीडियो को यहाँ से ठीक 10 मिनट आगे स्किप करके डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, बहुत ज़्यादा सखी फैलाने वाले, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, दिन को रात और रात को दिन में बदलने पे कादिर, बहार को ख़िज़ां और ख़िज़ां को बहार में बदलने पे कादिर, ए जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने पे कादिर, ए बे औलाद को साहिब औलाद करने पे कादिर। तू हर चीज़ पे कादिर मुतक़ा। या रूहुर राहिमीन, या रूहुर राहिमीन, या रूहुर राहिमीन। तुझे वास्ता देती तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का, जिस तरह से तूने अपने पाक कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हम सब की हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा और 1,24,000 पैगम्बरों की मदद, इस तरह गैबी वसीलों से हम सब की मदद फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। हमारी खताओं को वैसे ही माफ़ फरमा दे जैसे तूने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खताओं को माफ़ फरमाया। हम पर इसी तरह अपनी रहमत नाज़िल फरमा जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचा लिया। मेरे खालिक हमें ऐसी अपनी तोहफ़े अज़ीम अता फरमा जैसे तूने हज़रत इस्माइल पर ज़िब अज़ीम का तोहफ़ा अता फरमाया। हमें शहादत हुसैनी की तौफ़ीक अता फरमा दे। मेरे खालिक हमें इसी तरह सब्र इस्तक़लाल करने की तौफ़ीक अता फरमा जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में डालकर उन्हें सब्र करने की तौफ़ीक अता फरमाए। मेरे खालिक हमें इसी तरह कामयाबी काम बनानी और कामयाबी की मंज़िल में पहुँचा दे जिस तरह तूने अंधेरे कुएँ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी। हमें रूहानी मार्फत में इजाफ़ा फरमा दे। मेरे खालिक हमारी इसी तरह मेरे खालिक वाली हमारी इसी तरह मदद फरमा जिस तरह तूने
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई, हमें सफ़ीना हुसैनी फ़ातिमा अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की बतूल सुगरा की मदद फरमाई, इस तरह कभी वसीलों से हमारी मदद फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत पर मनो सलवा उतारा मौला, इसी तरह हम गुनाहगारों पर अपने जन्नत के ख़जानों में से मौला हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से हक हलाल का रिज़्क़ अता फरमा दे। जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें अच्छी नौकरियाँ अता फरमा दे। जो लोग अपने कारोबार और बिज़नेस की वजह से परेशान हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो कारोबार या जॉब के सिलसिले में, इमिग्रेशन के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं मौला, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, उनकी इमिग्रेशन के सिलसिलों को आसान फरमा दे। जो तलीमी मैदान में अपनी कामयाबी चाहते हैं उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला, जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर समंदर में 12 रास्ते खोल दिए, मेरे खालिक मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार नबी की उम्मत है, हमारी तमाम तर परेशानियों को, मुश्किलों को ख़त्म फरमा के हमारी हाजतों को अपनी रहमतों के ज़रिए में 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से हम पर रहमतों के 14 दरवाजे खोल दे। जन्नत का हर एक दरवाज़ा अपनी रहमतों के सदक़े में हम पर खोल दे। तू अरहमुर राहिमीन, तू या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन मौला। जब कोई यारुम राहिमीन यारुम राहिमीन यारुम राहिमीन कहता है तो तेरे इस पे तैनात किए हुए मोकल जाकर आके पूछते हैं कि ऐ मैं बंदा खुदा, तुझे हमसे क्या चाहिए, और उस दुआ को कभी रद्द नहीं किया जाता मौला। इस यारुम राहिमीन के सदक़े में हाथ फैलाए हुए हर एक बंदे की दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा दे। जो लोग बेऔलाद है, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली में फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में सबको साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है मौला अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में मौला उन्हें साहिब फ़र्जंद कर दे। जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है मौला उन्हें बाली सकीना के बेकफन सकीना की यतीमी के सदक़े में उन्हें बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला, हर बच्चे के सर पर उसके बाप का साया सलामत, हर बहन के सर पर उसके भाई का साया सलामत रखा, और हर बीवी के सर पर उसके शौहर का साया सलामत रखा। मेरे खालिक मालिक, जो लोग परदेश में उन्हें खैर वफियत से अपने घर वालों से, बीवी बच्चों से, माँ बाप से मिला दे। जो लोग परदेश जाना चाहते हैं सीरान शाम के सदक़े में उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो लोग बेघर है उनको अपने अपने घर दिलवा दे मौला। जो लोग मकरूज़ है उनका कर्ज अदा गायब से कर दे। मेरे खालिक में जो रूहानी मार्फत चाहते हैं, जो हज उम्रा ज़ियारत चाहते हैं मुझसे बेहतर उन सबको हज ज़ियारत और उम्रा की तौफीकात अता फरमा दे मौला। रूहानी मार्फत अता फरमा दे। जो लोग किसी भी मुश्किल या परेशानी में दुनिया में किसी भी जगह पर, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे बच्चा है या हैवान है, कोई भी है मौला, 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल फातिमा तुज़ारा के हक़ के सदक़े में सबकी मुश्किलों परेशानियों को दूर फरमा दे। जो कोई किसी की वजह से हरास आए, किसी परेशानी में, किसी टेंशन में मौला, असीरान शाम के सदक़े में उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा दे। जो कोई बीमार है, बीमार करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जिस किसी ने मुझे अरीज़े दिए या जो कोई तेरी बारगाह में हाथ फैलाए, जिसको किसी ने दुआ के लिए मौला, उन सब की दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे खालिक मालिक, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे मौला। मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, मुल्क फ़लस्तीन की मुसलमान बच्चियों की हिफाजत, खास करके मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे। ठीक वैसे ही जैसे तूने कहा ना काबा की हिफाजत फरमाने के लिए बाबील को भेजा मौला, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाने के लिए बाबील को भेजा। जिन बच्चियों के नसीब नहीं खुले मौला, उनके नसीब खोल दे मौला। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में मौला उन सब की लव मैरिज करवा दे। जिन लोगों की शादियों में तख़ीर, बीबी खतीजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनके अक़द पढ़वा दे। मेरे खालिक मालिक, जो लोग किसी भी वजह से परेशान है उन सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। जो वालिदैन अपने बच्चों से दूर है मौला, उनको उनके बच्चों से मिला दे। जो मियाँ बीवी किसी की चलाकियों की वजह से, किसी के सिफली इल्म की वजह से एक दूसरे से अलग हो गया मौला, गैबी वसीलों से उनकी मदद फरमा दे मौला। तूने दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता तूने मियाँ बीवी का बनाया, जो रिश्ता तूने जन्नत में बनाया, मियाँ बीवी के सर मिला दे मौला। जहाँ जहाँ जो कोई फसाद में फंसा पड़ा उनके फसाद को ख़त्म फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक, तुझे वास्ता देती हूँ तेरे रहमान होने का, तुझे वास्ता देती हूँ अरहमुर राहिमीन होने का मौला। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, मैं जो नहीं मांग सकी मौला वो भी अता कर। है मेरे खालिक मालिक, मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ फरमाया, इसलिए नहीं कि मैं बोल सकी हूँ मेरे खालिक, मैंने सिर्फ तुझे तेरी रज़ा पाने के लिए मैंने अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ फरमाया, हर उस दुश्मन को माफ़ फरमाया जिसे मैं जानती हूँ, हर उस दुश्मन को जिसने मेरे सामने या जिसने मेरे छुप कर मुझ पर वार किया मौला। मैंने सच्चे दिल से उसे माफ़ किया, इसलिए कि जब क़यामत के रोज़ मैंने सिर्फ तेरी रज़ा पाने के लिए उसे माफ़ किया कि जब क़यामत के रोज़ मैं तुझसे तेरी बख्शिश तलब करूँ। तो अगर तूने मुझसे ये सवाल कर दिया कि तूने मेरे बंदे को माफ़ किया था, तो मौला यह रखा, मैं कुल आलमीन की मखलूक को गवा करके 12 इमाम 14 मासूमीन जन्नत में बैठी हुरों मलाइका और फरिश्तों को गवा करके अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ करके सोती हैं। मेरे खालिक में तहज्जुद की नमाज़ में भी मैं सबको माफ़ करती, जिसने मेरे ज़िम्मे अरीज़े लगाया, मैं उन सब की को भी इल्तमास करती हूँ कि वो भी अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ करके स्वयं मौला सबकी दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे खालिक मालिक, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे मौत से, मुझे कब्र से डर नहीं है। मेरे खालिक मालिक, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख में मिलने वाली सख्तियों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे रोज़े रोशन क़यामत के दिन से डर नहीं लगता, मुझे रोज़े रोशन में 1,24,000 पैगम्बर और उनकी उम्मतों के सामने रुस
रुस्वा होने से डर लगता है, खास करके मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल पाक के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने दुनिया में मेरे ऐबों पे पर्दा डाल के मुझे इज़्ज़त, शान और शौकत, इज़्ज़त और मर्तबा अता फरमाया, क़यामत के रोज़ तुझे तेरी रहमत का वास्ता थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का वास्ता दे के सदका मांगती हूँ कि क़यामत के दिन मुझे रुस्वा होने से बचा लेना, मुझे मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक और मालिक, मुझे पुले सरात पे मुझे पुले सरात से डर नहीं लगता, मुझे पुले सरात में गिरने से डर लगता है। मुझे रोज़े रोशन क़यामत के दिन मौला मुझे फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाना है। मेरे खालिक व मालिक, मैं अपने ईमान को, अपने 12 इमाम 14 मासूमीन को गवाह करके गवाही देती हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा सच्ची थी, सच्ची हैं और क़यामत तक सच्ची रही। मैं अपनी इस शहादत को अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीउन वलियुल्लाह व सय्यिद रसूलुल्लाह व खलीफतु बिल फ़ज़ल अशहदु अन्ना फ़ातिमा ज़हरा सदीक़ा तो कुबरा थी, सदीक़ा तो कुबरा हैं, सदीक़ा तो कुबरा रहेंगी। इस शहादत पे मैं हूँ, इसी शहादत पे रहूँगी और इसी शहादत पे मरूँगी। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। मैं गवाही देती हूँ अली मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं, अल्लाह के वली हैं। और मैं ये भी शहादत देती हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया की सबसे सच्ची खातून थी, सबसे सच्ची खातून है और सबसे सच्ची खातून रहेंगी। और जन्नत की औरतों से मुझे फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़तन मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान की बारगाह में इमानतन रखवाती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे मुँह पे ये शहादत जारी हो जाए। मुझे ज़ियारत शुरा, ज़ियारत यासीन, दुआए नहिया, दुआए नुतबा, दुआए तवस्सुल मेरे मुंह पे जारी हो। ये दुआए अशूरा सुनकर इस दुनिया से मैं कल में इस दुनिया से रुखसत हो। जब मैं मरूँ तो मुझे मेरे 12 इमाम 14 मासूमीन की ज़ियारत नसीब हो, दीदार नसीब हो। मुझे मेरी फ़ातिमा ज़हरा, बीबी ज़ैनब कुबरा, बाली सकीना का दीदार नसीब हो। मेरी कब्र में मिलने आ जाना है। मेरे मौला, मैंने जो मांगा वो भी मुझे अता कर, जो मैंने नहीं मांगा वो भी अता कर। जिस किसी ने मुझे अरीज़े दिए मौला, मैं वो सारे के सारे अरीज़े आपकी बारगाह में रखती हूँ। जो हम सब के लिए बेहतर है वो हम सबको अता कर, जो हम सब के लिए बेहतर नहीं मौला, तू कुन फ़यकून का मालिक, उन सबको हमारे लिए बेहतरीन तर करके हमें अता कर दे। हमारे वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड। निदा अली मुबीन मज़हर, देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, हर उस एक पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ बना हुआ है। बाद में जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो आप सबको भी मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम और ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। क्योंकि मैं करती हूँ आप लोगों से बहुत सारा सच्चे वाला प्यार, इसीलिए आप लोगों के लिए बना के लाती हूँ प्यारी प्यारी रीडिंग्स। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है नो कांटेक्ट। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, चाहे लेस कांटेक्ट में हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, क्रश हो, डिवोर्सी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जैसा भी आपका सिनेरियो है, आप लोगों ने अपने आप को अपने पॉजिटिव एनर्जीज में ले आओ। देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या रीडिंग निकल के आती है। अभी का ये जो पार्ट आप देखने जा रहे हो, ये जिनका एलिमेंट है जनाब फायर साइन, जिसमें आता है एरीज, लियो और सेजिटेरियस, जिनका फायर साइन है उनके पर्सन उनके साथ नो कांटेक्ट में क्यों है, तो हम देखने जा रहे हैं 12 के 12 एलिमेंट में से जिनकी एनर्जी फायर एलिमेंट है वो है एरीज, लियो और सेजिटेरियस वालों के पर्सन की एनर्जी में नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों आई है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि देखने एरीज, लियो और सेजिटेरियस वालों की एनर्जीज में नो कांटेक्ट क्यों आया है। नो कांटेक्ट अच्छा खासा आया पड़ा है, क्यों आया है मैं यही देखना चाहूँगी। सिर्फ 2 कार्ड लूँ, 3 कार्ड ले लेती हूँ क्योंकि अलग अलग से बनानी है। तो देखते हैं कि नो कांटेक्ट का सिचुएशन क्यों है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस वालों के लिए ये एनर्जी ऐसी क्यों निकल कर आई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं कि नो कांटेक्ट एनर्जी में क्यों है। शेयरिंग, यहाँ पे नो कांटेक्ट में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे अच्छी खासी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। अवेयरनेस हो रही है, आउटसाइडर एंड प्लेफुलनेस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ सीरियस कभी हुए ही नहीं थे। जब भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, चाहे आपके मियाँ हैं, हस्बैंड, शौहर हैं, बीवी हैं, क्रश हैं, लवर हैं या थर्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो ये पर्सन कभी भी आपके साथ इस रिलेशन में सीरियसली थे ही नहीं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो इस पर्सन ने जस्ट आपके साथ क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए आपकी लाइफ में आए थे, एंजॉयमेंट के लिए आपके साथ आए थे, अपनी बीवी को सबक सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आए थे। बाद में इनको हो गया आपसे सच्चे वाला प्यार, या उनको हो गया या आपको हो गया। 1 मिनट, जब हो गया प्यार तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे से हो गई या मिस्टेक, मैं इस बंदी को अपनी लाइफ में ला नहीं सकता।
लेकिन अब जब उन्हें ये चीज़ पता चली तो वो अपने आपको छोड़कर नो कांटेक्ट में चले गए हैं। अब वहाँ पर जाकर वो अपने घर से, अपने रिश्ते से, उस दूर से आपको देखते तो ज़रूर है, लेकिन आपकी तरफ आने वाली एनर्जी नहीं है। वो आपको आपकी प्लेनेस के साथ अपने पास को याद तो करते हैं, लेकिन अगर आपने उनको एक्सेप्ट करना है या उन्होंने आपको एक्सेप्ट करना है तो कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन के साथ शेयरिंग करनी ही पड़ेगी, उनके फैमिली वालों के साथ, उन्हें देवर जेठ जेठानी नंद भाभी के साथ, या बच्चों बीवी बच्चों के साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी। या फिर ऐसा सिनेरियो कि अगर ये आपके मैरिड पर्सन है और डिवोर्स तक बात पहुंची हुई है तो कहीं ना कहीं आपके घर और आपके ससुराल वालों ने उनको ये चीज़ लाजमी बताई है कि भैया अगर तुम चाहते हो कि ये बंदी तुम्हारी ज़िंदगी में आए तो फिर हमें छोड़ दो। तो दो चीज़, एक चीज़ को अपनाने के लिए एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी लाइफ में नो कांटेक्ट की सिनेरियो में उन्हें अच्छा खासा प्रेशराइज किया जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स यहाँ पे ये बताएं कि इनके पर्सन के जहन में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स यहाँ पे ये बताएं कि मेरे देखने वाले फायर साइन एनर्जी में जिनका स्टार बनता है लियो, सेजिटेरियस और एरीज की एनर्जीज़ में आपको क्या नज़र आता है कि इनकी एनर्जीज़ में क्या बन रहा है, ये क्या ऐसा सिनेरियो लाएंगे या क्या सोचेंगे या क्या इनके जहन में चल रहा है। जनाब यहाँ पे निकल के आ गया है मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुनियावी बातों में खोए हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि फैमिली वालों ने इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ प्रेशराइज़ किया है कि अगर तुम उस बंदी के पास चले गए तो हमारी तरफ से अय्याशी भी जाएगी, पैसा भी जाएगा और तुम्हारी आज़ादी भी जाएगी। तो वो इस चीज़ को खोना नहीं चाहते, अपनी रूहानियत को, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए जिसकी वजह से हम दोनों एक हो जाएं। लेकिन अगर आप ये कहो कि आपके पर्सन आपको लेकर कोई अहम डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन वक्ती तौर पर कोई डिसीजन लेते हुए नजर आते, क्योंकि यहाँ पर ये जो आ रहा है ना मटेरियल, कहीं ना कहीं दुनियावी बातों में, फैमिली में, जायदाद में, घर वालों के रिश्तों में खोते हुए नज़र आते हैं। स्पिरिचुअलिटी जो आ रही है यहाँ पे ये नज़र आता है कि आपके पर्सन अल्लाह की तरफ से किसी मौजे के होने का इंतज़ार कर रहे हैं और प्रोस्पेरिटी उन्हें आपके साथ नज़र तो आती है, जिसके लिए वो अपने घर वालों की तरफ खड़े होकर आपकी तरफ देख तो रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र नहीं आते। तो आप लोग ज़रा बहुत ध्यान से सोच समझ के फैसला करना कि आपका लाइफस्टाइल कैसा गुजरने वाला है। ये नो कांटेक्ट वालों के लिए, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो है सेजिटेरियस, एरीज और लियो वाले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यहाँ पे बताएं थर्ड पार्टी सिचुएशन इंक्लूड है। यहाँ पर ज़्यादातर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो या फिर आप डिवोर्स की नौबत में सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हो। कहीं ना कहीं आपके फैमिली वालों ने यहाँ पर आपके पर्सन को जाने का दुख हुआ था कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा। अगर उन्हें आपको लेना आपकी तरफ आना पड़ा तो उन्हें ये कमिटमेंट वहाँ पे करके आनी पड़ेगी। उन्हें ये अवेयरनेस है कि आपको पाने के लिए इन सब को छोड़ के आना पड़ेगा, और इतना बड़ा एक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन आपको हंसी मजाक में टालते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेते हुए नज़र नहीं आते। यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आपके पर्सन नो कांटेक्ट में चले गए हैं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन दोबारा से वहाँ पे आपके साथ कांटेक्ट करने के बारे में एक आध बार सोचेंगे ज़रूर, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई आता हुआ एक्शन नज़र नहीं आता। उन्होंने अपने पहली पार्टी के साथ ही कमिटमेंट कर लिया या कुछ ऐसा सिनेरियो ब्लैक मैजिक के साथ मुझे नज़र आते हैं। अगर इस तरह का कोई भी सिनेरियो बनता है तो भैया देख लेना आपने आगे क्या एक्शन लेना, कोशिश करना कि यहाँ पे अपनी पर्सनल रीडिंग ले लेना। डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपको छोड़कर अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन या फर्स्ट पार्टी सिचुएशन या माँ बाप की तरफ, फैमिली वालों की तरफ छलांग लगा दी है, ये जानते हुए, ये बूझते हुए कि आपके पर्सन आपसे एक इस हद तक प्यार करने के बावजूद वो अपनी फैमिली वालों को नहीं छोड़ सकते। अगर आप मैरिड हो तो आपको आपके सास ससुराल वालों के साथ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा। अगर आप ये शेयरिंग कर सकते हो देन आपके पर्सन आपकी तरफ कमिटमेंट करते हुए नज़र आते हैं, और अगर नहीं तो भैया ये पर्सन अपने माँ बाप, फैमिली वालों को छोड़कर आपकी तरफ नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको डिवाइन के सर पर छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि अगर नसीब में होगा तो मिल लेंगे, अगर नहीं होगा तो ना सही। कहीं ना कहीं अब्रॉड जाते हुए नज़र आते हैं। मनी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। जब से आपको छोड़कर गए हैं तब से आपके पर्सन की लाइफ में मनी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो कोशिश करना कि या तो आप पर्सनल रीडिंग लेकर अपने कुछ रिचुअल्स अदा करो जिसकी वजह से ये आपके पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आ जाए, या फिर कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है कि ये अब्रॉड चले जाएंगे या आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी में चले गए तो फिर तो इनका आपकी तरफ आना नामुमकिनात में से हो जाएगा। उनकी तवज्जो आपकी तरफ है ही नहीं, क्योंकि या तो वो वाकई में अब्रॉड जाना चाहते हैं या वो आपसे और अपनी फैमिली दोनों से ही दूर चले जाना चाहते हैं।
कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आता है कि जैसे आपके पर्सन को नए रिश्तों की ऑफर दी जा रही है। अगर ये आपके पर्सन की पहली शादी है या पहला प्यार है या पहला क्रश और घर वाले नहीं मान रहे, तो उनको दूसरी ऑफर्स दी जा रही हैं कि तुझे तेरी जिस लड़की के साथ शादी करेंगे, जिस लड़के के साथ शादी करेंगे वो तुझे अब्रॉड ले जाएगा, अच्छा घर है, अच्छा बार है। कहीं ना कहीं मुझे काले इलम की सिफली इलम के असरात भी नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या है, रुके पड़े हैं, ना वो आगे के लिए ना वो पीछे के लिए, ना वो आगे जा रहे हैं ना वो पीछे जा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, छुपी हुई एनर्जी में सिफली इलम की एनर्जी जो मैं यहाँ पे कहती हूँ छुपी हुई एनर्जीज में आई गई है। तो जनाब यहाँ पे ये देख लेना कि आपका प्यार कितना भी हावी क्यों ना हो जाए, लेकिन ब्लैक मैजिक की एनर्जी से बढ़कर आपका प्यार नहीं हो सकता। ये याद रखना कि अगर ये आपका प्यार, आप अपने प्यार को जीत ना पाए या आपने अपने सिफली लम का इलाज ना करवाया, तो मुझे आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर आते हुए दिखाई नहीं देते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताए कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस वालों के लिए उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट एक्शन इनके पर्सन का क्या होने वाला है। क्या नो कांटेक्ट की सिचुएशन ख़त्म होगी, क्या इनके लिए कुछ ऐसा अच्छा निकल के आएगा, मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बता दें मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या निकल के आ रहा है। दी डिवाइन फेमिनन, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ना उम्मीदी का दामन थाम लिया। उन्होंने सोच लिया कि भैया मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा होना नहीं और ना ही मेरे घर वालों ने होने देना। वो क्यों नहीं होने देना बेटा, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो कि मुझे हमेशा इंतहाई नेगेटिव एनर्जीज देती हैं। तो यहाँ पर कोई आपके घर का मेंबर है या आपके घर का मेंबर है या इनके पर्सन के घर की कोई लेडी एनर्जी है जिन्होंने इनके ऊपर सिफली इलम चलाया, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो बन के आता है। आपके पर्सन ना उम्मीदियों के जाले में घिरे हुए नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, इसके अलावा आप क्या नज़र आता है? इसके अलावा द डिस्ट्रॉयड फेमिनिन क्या ही सोलमेट एनर्जी है? डिस्ट्रॉयड फेमिनिन और डिस्ट्रॉयड मैस्कुलिन दोनों तरफ से आपके पर्सन मुकम्मल तौर पर हिम्मत हार बैठे हैं। इतने बुरे तरीके से आपके पर्सन को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है कि अब आपके पर्सन की ये हिम्मत ही ख़त्म हो गई है कि वो इस बारे में किसी से भी कोई मशवरा लें या किसी से भी कोई बात करें। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो याद रखना कि आपको आपके पर्सन का साथ देना। अगर वो गलती से या किसी के जज्बात में आकर आपसे बात या कांटेक्ट करें तो आपने गुस्सा नहीं करना, उनकी बात पर यकीन करने की कोशिश करना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल यहाँ पे मुझे ये बता दें कि लियो सेजिटेरिस और एरीज वालों के लिए आपकी क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, आपका क्या मशवरा है, आप इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बता दें कि लियो, एरीज और सेजिटेरिस के लिए आपका क्या मशवरा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल इनके जहन में क्या चल रहा है। ये रिकवरी वो कहीं ना कहीं रिकवर करना चाहते हैं, या आप अपने आप को रिकवर करो, या फिर एंजल्स कह रहे हैं कि जब आपके पर्सन आपकी तरफ रिकवरी करते हुए आएंगे तो पिछली बातों को भूल कर, सब कुछ को भूल कर अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करना है। ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक की एनर्जी उन्हें रोक देती है। यस, और वही बात हुई जो मैंने कहा था। तो जनाब यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं, नॉट द राइट टाइम। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये राइट टाइम नहीं है। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर आते हैं तो इस चीज़ को याद रखना कि आपने कोई गलत एक्शन नहीं लेना। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बन जाए तो पर्सन की बात पर ट्रस्ट कर लेना। हो सकता है वो ये ब्लैक मैजिक की वजह से पहली तो बात आपके साथ कॉन्टैक्ट करते हुए नज़र ही नहीं आते। उन्होंने मुकम्मल तौर पर हिम्मत हार कर उन्होंने छोड़ दिया है सारा का सारा ये जो काम है अपना, उन्होंने फैमिली अल्लाह के हवाले कर दिया है। तो यहाँ पर आप लियो एरीज और सेजिटेरिस वालों की ये एनर्जी थी। अब जनाब ये थी एनर्जीज आपकी एलिमेंट फायर साइन की, जिनके स्टार्स हैं एरीज, लियो और सेजिटेरिस। उम्मीद करती हूँ कि नो कांटेक्ट वालों के लिए आपको आज का ये स्टाइल अच्छा लगेगा कि मैंने एक ही रीडिंग में चारों ज़ोडिक साइंस की रीडिंग ले ली है। आपने अपने टाइम पे जाकर अपनी रीडिंग को लेना है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। और नेक्स्ट एलिमेंट है जी वाटर साइन, और वाटर साइन में बारी आ जाती है पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो वालों की। देखते हैं कि वाटर एलिमेंट वालों के जिनके स्टार में है पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो, इनकी एनर्जीज़ में नो कांटेक्ट वालों की नो कांटेक्ट क्यों आया है और क्या रीज़न बनी इनके पर्सन ने क्यों इनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है, इनकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। ये कार्ड निकल के आना चाहता है, इसको यहीं पे पकड़ लेते हैं क्योंकि इसमें यकीनन कोई ख़ास मैसेज हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं कि वाटर एलिमेंट वालों के लिए क्या एनर्जीज़ निकल के आती हैं।
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल यहाँ पे बताएं कि वाटर एलिमेंट वालों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। मैंने फायर साइन वालों के लिए भी 3 ही कार्ड निकाले थे और आपके भी 3 ही कार्ड निकालूंगी और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल के आता है, क्यों आपके पर्सन ने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट किया है। पोस्टपोस्टमेंट आ गया है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में रहना ही नहीं चाहते, कहीं ना कहीं वो आपके अपने पास्ट को लेकर परेशान है, कहीं ना कहीं घर वालों की तरफ से कोई परेशानी है, कोई बिजनेस है, कहीं ना कहीं सिफली लम होता हुआ बहुत ब्लैक किस्म का एनर्जी होती हुई नजर आती है, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन आपके दोस्तों में, टावर मूवमेंट, बहुत ज़्यादा गंदी एनर्जी। जितनी मर्जी आप लोग कोशिश कर लो, मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आने वाले। किसी ने आपके सच्चे पक्के प्यार को, आप दोनों में प्यार हुआ, दोस्ती हुई, मोहब्बत हुई और उसके बाद क्या सिनेरियो चला, जब आपके घर वालों में अगर मियाँ बीवी भी थे तो आपके घर वालों से आपकी खुशहाली नहीं देखी गई, आपकी इस बहन से, भाई से, नन से, दरानी से, जुठानी से, दोस्तों से कुछ ऐसा सिनेरियो कि आपके घर को, आपके रिश्ते को बर्बाद करने में सिर्फ आपका गुस्सा ही कंट्रोल में नहीं था, बल्कि लोगों ने आपके ऊपर बाकायदा तौर पर गंदा किस्म का, प्योर गंदा किस्म का सिफलीलम करके आप में लड़ाई झगड़े करवा कर आपकी माजी की बातों की, छोटी छोटी बातों को याद करवाने के बाद आप लोगों की लाइफ में ये सिनेरियो चलाया है। अगर ये सारा सिनेरियो आपकी लाइफ में है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द आपके पर्सन आने वाले हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर 444 की एनर्जी है। जिस किसी ने भी आपके ऊपर क्या नाम नहीं आता ये एनर्जी चलाई है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके जानने वालों में या तो आपके रिश्तेदारों में किसी का नंबर, डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकती है, उनका फ़ोन नंबर में 4 एलिमेंट हो सकता है, मकान नंबर 4 हो सकता है, मोबाइल के अंदर आपको 4 की एनर्जी नज़र आती हुई, कहीं ना कहीं इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, या आप चौथे नंबर पर हो या आपके पर्सन चौथे नंबर पर है। 4 का नंबर आपकी लाइफ में बहुत अहम है, या अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकता है। आप नो कॉन्टैक्ट में अप्रैल के महीने से हैं या आने वाले अप्रैल तक रहने वाले। यहाँ पर मैं आपसे डेफिनेटली कहूँगी प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग करवाओ। मुझे नहीं लगता कि ये नो कॉन्टैक्ट कोई छोटा मोटा नो कॉन्टैक्ट है। मुझे आपका यहाँ पे कंफर्म तौर पर डिवोर्स होती हुई नज़र आती है, कंफर्म तौर पर सेपरेशन होती हुई नज़र आती है, कंफर्म तौर पर एक दूसरे के साथ धक्कम धक्की होती हुई नज़र आती है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पर ये बताएं, मेरे देखने वाले जो व्यूअर्स है जिनकी एनर्जी में ये इतनी गंदी घटिया चालें चलने वाली आला दर्जे की गंदी एनर्जी शामिल की गई हैं, प्लीज़ डिवाइन इनके देखने वाले व्यूअर्स के जो पर्सन है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनका क्या एक्शन आने वाला है जो कि मुझे आता हुआ नज़र नहीं आता, वो आपको शायद बर्दाश्त भी नहीं कर रहे। यहाँ पर आ गया है जी फर्टेलिटी हमें कहीं ना कहीं ये बताती है, कहीं ना कहीं ये लगता है जैसे कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था और आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन में ये पर्सन ये नॉन मुस्लिम के लिए है फर्टेलिटी में, कि कहीं ना कहीं अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शन था, ये आपका पास्ट कार्मिक रिलेशन है और कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट कनेक्शन को, पास्ट लाइफ कनेक्शन में इस पर्सन के साथ आप या तो इनकी मियाँ थे या आप इनकी बीवी थी या आपका कोई इनके साथ कर्मा जुड़ा था, इसलिए ये सब कुछ आपको देखना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप लोग मुस्लिम हैं तो डेफिनेटली ये यहाँ पर आप लोगों के साइंस में या तो आप लोग मियाँ बीवी हो, आपकी शादी हो चुकी थी, आप प्रेगनेंसी का कोई ना कोई मुझे यहाँ पर रोला डेफिनेटली नज़र आता है। और अगर यहाँ पर आप लोगों की प्रेगनेंसी का रोला है कि जी बच्चा नहीं हो रहा था, बेबी नहीं हो रहा था, बेबी का सिनेरियो नहीं बन रहा था, इसलिए आप लोगों पे जादू टोना किया गया या फिर आपके बेबी में बंदिश की गई है या कुछ इस तरह का सिनेरियो ज़रूर है, आपके पर्सन को इस चीज़ का दिमाग ख़राब किया गया है कि इस बंदी या बंदे से बच्चा तो होना नहीं, तो तुम दूसरी शादी कर लो, तीसरी शादी कर लो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाओ या कुछ इस तरह का सिनेरियो नज़र आता है। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अब लौट कर आपकी तरफ आएगा, तो कोशिश करो कि या तो आप लोग मूव ऑन हो जाओ या फिर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर चेक करो कि ये इतना गहरा सिनेरियो क्यों चल रहा है। यहाँ पर आपका पर्सनल रीडिंग लेना नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए जिनके साथ ये रीडिंग इस वक्त रेजोनेट हो रही है, कंफर्म तौर पर बहनों वाला मशवरा दे रही हूँ, मुझसे नहीं तो किसी से भी लो, लेकिन अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर अपने इस मसले को सॉल्व करो। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हो और ये आपका टावर मूवमेंट आ गया है और आप नो कॉन्टैक्ट में, तो भाई फिर इसको जाने दो और नेक्स्ट को आने दो। लेकिन अगर आप मैरिड हो, डिवोर्स तक नौबत आ गई है, बच्चों वाले हो, तो फिर तो आपको कंफर्म तौर पर आपकी पर्सनल रीडिंग लेनी होगी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ ऐसे सिनेरियो में आप मुझे ये बताएं, मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में आपको क्या नज़र आता है, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्या है, करने वालों ने तो खाना ख़राब कर ही दिया, आपको क्या नजर आता है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी अगेन ये देख लो, आप लोगों के सामने शफलिंग हो रही है, उसके बाद हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस दोनों तरफ से ही मैजिक किया गया, ऐसा नहीं यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। तो मैंने ये आपको बोला है कि जितना आप लोगों ने ट्रू लव किया उतना ही ज़्यादा आपके घर वालों की तरफ से भी ये मैजिक हुआ है और
उनके घर वालों की तरफ से दुनिया ने आपके रिश्ते को बर्दाश्त नहीं किया। अगर आप लव मैरिज आपने की थी फिर तो मुझे आप लोगों की डिवोर्स यहाँ पे कंफर्म नजर आती है। फायर साइन वालों जिनका भी स्टार पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो है, खुदारा अपनी पर्सनल रीडिंग लो, अपने आप को हिसारबंदी में लो। मुझे आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं हॉस्पिटलाइज होते हुए नज़र आते हैं, किसी मेजर इंजरी में जाते हुए नज़र आते हैं, इंजर्ड होते हुए नज़र आते हैं, माइग्रेन का मसला होता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पर मुझे अल्लाह ना करे किसी के घर में जादू की वजह से फोतगी का भी असर और शिद्दत से ये चीज़ फील हो रही है, जैसे कि आप लोगों के घर में या तो आप लोगों में से कोई जला है, आप बर्न हुए हो, चाहे दूध से हुए, उबले हुए पानी से हुए, एक्सीडेंट से हुए, मोटरसाइकिल के सिलेंडर से, किसी ना किसी चीज़ से जले ज़रूर हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ जलने की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप लोग जगलिंग कर रहे हो, हम इस बंदे को छोड़ें ना छोड़ें, इसके साथ रहें ना रहें, कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। और अगर इस तरह का सिनेरियो बन रहा है तो भैया अगर तो अभी आपकी शादी नहीं हुई तो इसको जाने दो, नेक्स्ट पॉइंट दो। इतनी गंदी घटिया एनर्जी में रहोगे, मुझे नहीं लगता कि जितने गंदा मैजिक आप लोगों पर कर दिया गया है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी छोड़ दी गई है, आप इस बंदे के लिए भी नहीं रहे हो और आपकी दूसरी शादी होने के लिए भी ऑप्शन नहीं रही। यहाँ पर तीसरी एनर्जी भी देखो तो यहाँ पर आपका ध्यान उस पर्सन की तरफ जाता ही नहीं, यहाँ पे लिजर्ट आती हुई नज़र आती है। इस कदर नेगेटिव एनर्जी के मैं बता ही नहीं सकती। ये आप लोग बहुत बेहतर जानते हो, जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में आपको गंदे ख्वाब आ रहे होंगे, आपको बहुत ही घटिया किस्म की एनर्जी, और जिस किसी ने भी किया ऐसा नहीं कि करके छोड़ दिया, ये आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं जब तक कि आप एक दूसरे की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होते। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी अगेन एंड अगेन आना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई लेडी की एनर्जी है जिसने आप लोगों को अलग किया। हो सकता है कि अगर आप मेल देख रहे हो तो फीमेल वालों की तरफ से ये इतनी घटिया एनर्जी की, और इस हद तक घटिया एनर्जी की आपकी सोच होगी कि जो मैं यहाँ पे वीडियो में या कैमरे पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बाकी आप किस लेवल पे हुई है ये आप सोच लो। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको भी और आपके पर्सन को भी। और ये वाला कार्ड भी देखो तो यहाँ पे स्नेक है, कोई आसिन का सांप है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, और जो कोई भी कह रहा है वो छुपा हुआ है और आप उस पर अंधों की तरह यकीन कर रहे हो। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी सांप है, यहाँ पे भी ब्लैक एनर्जी है, तो चारों तरफ सिर्फ आपके ऊपर जादू ही जादू किया जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही अब जिंदा कैसे हो, जी कैसे रहे हो भैया। अपना सबसे पहले तो और कुछ नहीं ना तो जहान है तो जहान है, अपनी पर्सनल रीडिंग करवा के अपने आप को सिक्योर करो, हिसार बंदी में लाओ। आपको लगता है कि आपके पर्सन लौट कर आएंगे, कोई न्यू विजन आपकी लाइफ में आएगा, नई ऑफर्स आएंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये नाइट ऑफ कप की एनर्जी, ये सिर्फ आपकी सोचें हैं कि आपके पर्सन लौट के आ जाएं, या फिर वो ये सोचते होंगे कि मैं अपनी पर्सन या पर्सन के साथ कितनी खुश था, आखिर हमारी ज़िंदगी में ये सिनेरियो चल कैसे गया। वो इस तरह चल गया कि जब आप लोग अपने पर्सन या पर्सनी के साथ मिलते हो, बातें शातें करते हो, खाते हो पीते हो, तो स्टेटस लगाने की गंदी आदत आप लोगों को ऐसी है कि खुश हो तो हमने ये खाया, ये पिया, ये कपड़ा खरीदा। जब इस तरह का सिनेरियो चलता है तो लोगों की नज़रें बेटा जी खा ही जाती हैं, और अगर आप खा गई हैं तो या तो अपने आप को हिसारबंदी में लो, तो या फिर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे चलो, ये अब आप पे छोड़ा कि आप क्या चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन बताएं लव लाइफ में इनके लिए कुछ पॉसिबल है, कुछ अच्छा आने की उम्मीद है। यहाँ पे आ गया जी बाउंड्रीज, आपकी लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट कर दी गई हैं, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे हाथ पाँव मारो या ना मारो, आपका पहली बात दिल ही नहीं करता इस तरह की किसी भी चीज़ में काम करने पर। तो अगर नहीं करता तो ऐसे सिनेरियो में मैं क्या ही कह सकती हूँ कि आपने क्या सिचुएशन क्रिएट कर ली है अपनी लाइफ में। और दूसरा नीचे खुद ही खुलकर आ गया है द डिवाइन फेमिनन, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी लक्ष्य थे, और ये जब चीज़ आपके घर वालों को या इनके घर वालों को पता चली तो उन्होंने आप लोगों को ऐसा मैजिक करवाया। हो सकता है अगर आप शादीशुदा थे ना तो भैया यहाँ पर ये सिनेरियो बनता हुआ भी नज़र आता है कि आप दोनों के एक होने से आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आई थी, जो खुशियाँ आई थी, वो चीज़ लोगों को रास नहीं। आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी चार्म हो सकते, बहुत क्वालिटी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया होगा, लेकिन बदले में मिला क्या? जब आप लोगों ने दुनिया ने आपका प्यार देखा, दुनिया से रहा नहीं गया, और दोनों तरफ से ही जनाब आपको जादू का शिकार किया गया, और उसके बाद आप पर बाउंड्री क्रिएट कर दी गई हैं, आपकी अबंडेंस को ख़त्म कर दिया गया, आपके रोज़गार को ख़त्म कर दिया गया, आपके कैरियर को ख़त्म कर दिया गया, और आप दोनों को एक दूसरे पर ना देखने के लिए मजबूर कर दिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, ऐसे सिनेरियो में आप मुझे बताएं कि पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो वालों के लिए आपकी क्या एडवाइस है, आप इन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, यहाँ मुझे बताएं आप इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे। परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करो, बड़े ही परफेक्ट टाइमिंग के साथ आपको
इस तरीके से ये तवीज़ धागा पिलाया गया, काला मैजिक किया गया कि ये परफेक्ट टाइमिंग जब तक आपकी नहीं आ जाती या जब तक आप अपने हिसार बंदी नहीं करवा लेते तब तक मुझे कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ पे लुक फॉर अ साइन। अगर आपको अभी भी रीडिंग पे यकीन नहीं है तो आप अपने साइंस चेक करो, आपको अपने आसपास के हालात में पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या डिसीजन चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या सिनेरियो चल रहा है और इस बात में किस हद तक सच्चाई है। ये थी जनाब वाटर एलिमेंट वालों की एनर्जी। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी हीलिंग करवाने के लिए अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम नीचे लिख लीजिएगा। विद इन 41 डेज़ में आप लोग हील हो जाओगे। लेकिन जितना गंदा आपका सिनेरियो निकल के है, मैं यहाँ पे बहन वाला मशवरा दूंगी कि आपको क्या करना है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। पर्सनल रीडिंग अगर आपने मुझसे लेनी है तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होगा, आप वहाँ पर आके कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय। वेलकम टू अर्थ एलिमेंट वालों, जिनका एलिमेंट अर्थ था, आप लोगों की बारी आ गई है जनाब टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न वालों की। वो लोग जिन्होंने इस वक्त, जो लोग नो कांटेक्ट में थे, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोग नो कांटेक्ट में क्यों गए, ऐसा क्या सिनेरियो बना है विर्गो, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न वालों का। मैं देखना चाहती हूँ कि अर्थ एलिमेंट में जिनके साइन बनते हैं टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न, आप लोगों की लाइफ में ये सिनेरियो क्यों चला है, क्यों आपकी लाइफ में नो कांटेक्ट आया है, और अगर नो कांटेक्ट आया है तो क्या आप इस नो कांटेक्ट में और कब तक रहने वाले हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बता दें कि अर्थ एलिमेंट वालों की लाइफ में नो कांटेक्ट क्यों आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ में ले आया करो। जब मैं स्प्रेड को ओपन कर रही होती हूँ, अपने पर्सन को जहन में रखा करो और कोई अच्छे से अच्छा सोचा करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 कार्ड लूँगी, मैंने हर एलिमेंट में जस्ट 3 कार्ड ही लिए हैं, तो देखेंगे कि आपके पर्सन में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्यों निकल कर आई है। ठीक है जनाब, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स। मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि विर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न वालों के, अर्थ एलिमेंट वालों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का क्या सिनेरियो है, क्यों निकल के आई है, या फिर इन पर भी किसी किस्म का सिफली इल्म किया गया है। यहाँ पर आ गया जी कंप्रोमाइज़। कहीं ना कहीं घर वालों की तरफ से उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ा है, कहीं ना कहीं आपको छोड़ने की डिमांड की जा रही है। उन्होंने अपनी फैमिली वालों के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया। प्रोजेक्शन की एनर्जी कहीं ना कहीं आप में खोए हुए हैं। हारमोनी और पोस्टपोजमेंट आ गया। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है जैसे कि आपके पर्सन को घर वालों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ गया कि अगर तुमने इस बंदी या बंदे के साथ शादी की तो तुम्हें हमें छोड़कर जाना पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली वालों को, अपनी फर्स्ट वाइफ को या सेकंड वाइफ को, क्या नाम नहीं आता, छोड़ना नहीं चाहते। उनको उनके बच्चों की याद आती है। उन्हें ये ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन अभी कुछ इस तरह का सिनेरियो बन गया कि उन्होंने अपनी फैमिली वालों को, वो आपको भी नहीं छोड़ सकते और अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ सकते। वो आपको फ़िलहाल साथ अपने घर वालों के लिए या हालात की बेस पर या आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी या फैमिली वालों की बात मानते हुए आपकी लाइफ से वक्ती तौर पर चले तो गए हैं, लेकिन दिन रात वो आप ही को सोचते हैं। उनकी हारमोनी आपके साथ है और हारमोनी को पाने के लिए ही वो आपसे दूर हुए हैं। ये कोई अच्छा सिनेरियो निकल के आता हुआ नज़र आता है। तो टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न वालों, आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन डेफिनेटली किसी घर वालों की मजबूरी की वजह से आपसे दूर हुए हैं। ये वक्ती तौर पर दूर है क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये कंप्रोमाइज़ किया है। अगर आप मैरिड हो और डिवोर्स की नौबत आ गई तो फैमिली वालों की वजह से डिवोर्स की नौबत आई तो फिर तो हारमोनी आती भी नज़र नहीं आती। या तो फिर ऐसा लगता है आप लोगों के पास पैसा कम था और हारमोनी पाने के लिए, खुशियाँ और सुकून पाने के लिए उन्होंने आपके साथ जस्ट क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हारमोनी के लिए या तो वो अब्रॉड चले गए हैं या फिर आउट ऑफ सिटी में थे या आउट ऑफ रिलीजन थे, जिसकी वजह से आउट ऑफ फिका थे, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो चला है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन आपको छोड़कर जाएंगे। मुझे लगता है आप लोगों का बहुत जल्द रीयूनियन होता हुआ नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बता दें कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आपकी एनर्जीज, आपको क्या लगता है कि इनके पर्सन के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। डेस्टिनी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन में यहाँ पे व्हील ऑफ चक्रा घूम गए। यहाँ पर आपके पर्सन आपको अपनी किस्मत का तारा समझते हैं और नो कांटेक्ट में सिर्फ इसलिए गए हैं कि उनके घर वालों ने उनके ऊपर कोई शराइत रख दी हैं, और अगर ये शराइत रखी हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। यहाँ पर पर्सनल रीडिंग लेकर आप अपने वज़ाइफ या अमलियात करके अपने पर्सन को दोबारा से अपनी तरफ ला सकते हो। वज़ाइफ करके, पढ़ाई करके, या फिर नज़र बद से बचने के लिए अपने आप को
इस पर्सन को वापस लाते, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी है और डेस्टिनी में यहाँ पे व्हील ऑफ चक्रा घूम रहा है। जहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड घूम जाए तो समझ जाओ कि जहाँ पे खुशियाँ आती हैं वहाँ पे गम भी आता है, जहाँ पे गम आते हैं, जहाँ पे बिछड़ना होता है वहाँ पे मिलना भी दोबारा होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों की लाइफ में दोबारा से रीयूनियन होता हुआ नज़र आता है। कहीं कम से कम अक्टूबर का महीना या फिर मुझे आने वाले अगले साल में जनवरी के महीने में मुझे आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर आते हुए नजर आते हैं। आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा, सब्र का मुजाहरा करना होगा, जो कि मुझे आपकी तरफ से होता हुआ नज़र नहीं आता। और यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आपके पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको आपकी फैमिली वालों के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ, या जो भी सिनेरियो, अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या उनकी ऑलरेडी कोई लव पार्टनर हैं या आप बीवी हैं और उनको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो चले गए थे, तो भैया ये याद रखना कि आपको उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ ही कंप्रोमाइज़ करके ये हार्मनी मिलेगी। आप जितना आप उनके लिए अहम हो उतनी ही वो पार्टी भी उनके लिए अहम है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पर ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न वालों की लाइफ में ये जो नो कांटेक्ट आया है ये कब तक रहेगा और इसका सिनेरियो क्या चला था, क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे ये बता दें कि अर्थ एलिमेंट वालों की लाइफ में, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न वालों की लाइफ में ये टावर मूवमेंट क्यों आया है और क्या ये ख़त्म होगा। टावर मूवमेंट आपकी इसलिए आया कि आपके पर्सन को यहाँ पर भी प्रोजेक्शन की 2 की एनर्जी है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सिफली इलम से दूर तो किया गया है, लेकिन ये कोई बहुत हैवी वाला सिफली इलम नहीं है, जस्ट टोने टोटके से ही दूर किया गया। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अब्रॉड जाने की लालच दी गई, कहीं ना कहीं आपके पर्सन हारमोनी के लिए, अबंडेंस के लिए, पैसों के लिए, आपको कामयाब करने के लिए आपकी लाइफ से दूर हैं। या ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड कमाने के लिए मुल्क से बाहर गए थे या आप आउट ऑफ सिटी गए थे, वहाँ पर उन्हें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मिली, वो वहाँ पर इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अभी वो जो सेकंड पार्टी में या थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर मुझे लगता है जैसे आपके पर्सन आपको इग्नोर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त उनका इंटरेस्ट आप में है ही नहीं। उनका फोकस या तो मनी की तरफ है या पैसों की तरफ है या बिजनेस की तरफ है या फिर आउट ऑफ कंट्री जाने की तरफ है। आपके तरफ फोकस मुझे आपके पर्सन का नज़र नहीं आता। उन्होंने आपको छोड़कर किसी दूसरे पर्सन को वक्ती तौर पर कैरी तो कर लिया है, ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मुझे जल्द ही इनकी तरफ से लौटकर आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि ये इस लकड़ी को छोड़कर इसके पास आ जाए तो यहाँ प्रोजेक्शन के साथ कंप्रोमाइज़ की एनर्जी है, आपको भी यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पर ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में विर्गो कैप्रिकॉर्न और टॉरस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पर ये बताएं टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में नेक्स्ट क्या आपको नज़र आता है। ऑफर्स उनको दी जा रही हैं, आप अपने प्यार का प्रपोजल दोगे भी कि मेरे पास लौट के आ जाए। तो फिलहाल आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र नहीं आते, ना सिर्फ आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं बल्कि जिस पर्सन के पास वो गए वो मुझे उनकी तरफ से भी प्यार की ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि वो या तो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं या फिर सारी दुनिया से दूर चले जाने जाते, क्योंकि उनके दिल की हार्मनी आप हो, उनके दिल का सुकून आप हो, उठते बैठते जागते सोते में वो आपको याद करते हैं। लेकिन जब फैमिली वालों ने किसी शर्त की बिना पर आपको उनसे दूर किया है तो भैया उनको आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यह विर्गो कैप्रिकॉर्न और टॉरस वालों के लिए एक अच्छी रीडिंग निकल के आ रही। पहले तो दोनों की नो कॉन्टैक्ट वालों की बहुत ही क्या ही बताऊं क्या एनर्जी निकल के। ये अगर ये स्टार में आपके पर्सन का नाम आता है तो आप अपने पर्सन की रीडिंग को भी चेक कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, यहाँ पे देख लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, यहाँ पर मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट क्या निकल के आता है। डेफिनेटली या तो आपके पर्सन क्या होता है अब्रॉड जा रहे हैं, ये जाने की एनर्जी होती है, और अगर ये ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं तो अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो यहाँ पर ये अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ लौट कर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और अगर ये कंप्रोमाइज़ आप करना चाहते हो तो देन डेफिनेटली डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है आपकी ये पर्सन लौट कर आपकी तरफ आएगा ही आएगा। आप थोड़ा सा सब्र कर लो और आपको इनकी फैमिली के साथ, नन, देवर, दरानी, जेठानी, भाभी के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपको इस पर्सन को इसके बच्चों के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शायद आपकी सेकंड मैरिज है, थर्ड मैरिज है, या फिर जो भी सिनेरियो आपका, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हो, आपको इसके साथ ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो आपको नहीं छोड़ सकते तो वो अपनी फर्स्ट पार्टी को भी नहीं छोड़ सकते। तो ये आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप कंप्रोमाइज़ करना चाहते हो देन ये आपकी लाइफ में डेस्टिनी के साथ आते हुए नज़र आते हैं। ये आपकी किस्मत में बंदा है या बंदी है, लेकिन ये अपने पहली पार्टी के बच्चों को या फैमिली वालों को छोड़कर नहीं रहेगा। आपको इसके साथ क्या नाम नहीं आता, कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, और आप ये चीज़ करना नहीं चाहते किसी भी सूरत में। कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की एनर्जी यहाँ पर
आपको, और इसके नीचे अगर छुपी हुई एनर्जी दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपके लिए भी यहाँ पर छुपी हुई एनर्जी में आ गया है ब्लैक मैजिक। और हो सकता है आप पायल 1 को ज़रूर चेक कर लेना, जिनकी एनर्जी में फायर एनर्जी वालों को आप लोग ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मुझे तीनों कार्ड्स में ब्लैक एनर्जी की ब्लैक मैजिक की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, नज़र बद की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो आप लोग अपने पर्सन के ज़ोडिक साइन को भी एक एक दफ़ा ज़रूर सुन के कंपेयर कर लेना कि क्या आप लोगों की एनर्जी रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ज़रूर लगता है जैसे कि आपके पर्सन पर और उनकी फैमिली वालों की तरफ से भी मैजिक किया जा रहा है। और अगर मैजिक किया जा रहा है तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये, अगर आप पर और आपके पर्सन वालों पर मैजिक किया जा रहा है तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताएं कि इनकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। मुझे यहाँ पे हार्मनी आती हुई तो नज़र आती है, इसके अलावा क्या इनकी लव लाइफ में कुछ अपग्रेड होगा, कुछ अच्छा होगा, या ये भी बस रोते रहेंगे। आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ डेफिनेट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स में डेस्टिनी का कार्ड है, आएंगे ज़रूर, लेकिन आपको यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना होगा। और अभी आपको कंप्रोमाइज़ कितना करना है ये आप देखो, आप जानो कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो सके तो अपनी पर्सनल रीडिंग ले लेना, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि ये आपकी एनर्जी है या किसी और के मैसेज हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर आ गया जी डिवाइन मैस्कुलिन आ गया, यहाँ पे आ गया दी डिवाइन मैस्कुलिन। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की तरफ से थोड़ी सी हिम्मत बदती हुई नज़र आती है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपने कंप्रोमाइज़ किया तो ही ये स्टैंड ले पाएंगे, वरना ये पर्सन मुझे आपके हाथ से जाते हुए नज़र आते हैं। तो कोशिश करना कि जब आपके पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करे तो प्यारा प्यारा मीठा मीठा जवाब देना, वरना खामोश हो जाना। रिमेन पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू करो। हो सकता है कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव हो गए कि यार मैं क्यों कंप्रोमाइज़ करूं, यार मैं क्यों उसके बीवी बच्चों को एक्सेप्ट करूं, मैं सास ससुराल में नहीं रह सकती, अगर मेरे उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं तो मेरे पास भी उसके लिए नहीं। इस तरह के बहुत से स्टूपिड से सवाल आपकी लाइफ में, आपके जहन में चल रहे होंगे। तो आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव करना है। ये आपके लिए एंजल का एक बिग मैसेज आता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे आ रहा है देयर इज समथिंग बेटर। अगर आप ये सब कुछ सोच लोगे और सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन आपको पॉजिटिव होकर सोचना है। अगर आप पॉजिटिव सोच लेंगे तो यस, ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आपके मियाँ बीवी, शौहर या आपके क्रश जो भी हैं आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव होकर नहीं सोचना, आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तो भैया फिर मैं आपको क्या ही कह सकती हूँ, ये सब एंजल्स ने आप पे छोड़ दिया। डेस्टिनी में ये पर्सन एक दफ़ा तो आपकी लाइफ में लौट कर दोबारा आएंगे, कांटेक्ट दोबारा करेंगे। लेकिन अगर आप कंप्रोमाइज़ करने के इरादे में नहीं हो, देन ये फिर गए तो अपने बीवी बच्चों के पास ऐसे जाएंगे कि दोबारा लौट कर फिर आपके लिए पछतावा रह जाएगा, और उसके अलावा कुछ नहीं। ये थी आज की रीडिंग अर्थ एलिमेंट के लिए, जिनका स्टार बनता है टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न। रीडिंग पसंद आने की सूरत में, रेजोनेट होने की सूरत में थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स लिखना हरगिज़ मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय। वेलकम टू एयर साइन वालों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी बारी आखिर में आ ही गई है। आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हो, जिनकी एलिमेंट है एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा वालों की बारी आ गई। हम देखेंगे कि आप लोग नो कांटेक्ट में क्यों हो। पहले 3 स्टार्स की तो बस बैंड ही बजी हुई है, जिनमें से सिर्फ अर्थ एलिमेंट वालों के लिए थोड़ी सी रीडिंग अच्छी निकल के आई, वरना पहले 2 तो बहुत ही सख्त किस्म के एलिमेंट्स निकल के आए हैं, यानी कि रीडिंग निकल के आई है, मैजिक के साथ निकल के आए हैं। तो आपके अगर पर्सन की रीडिंग वहाँ पर मैच हो रही हो तो, या स्टार मैच हो रहा तो उनकी रीडिंग को एक दफ़ा आप ज़रूर सुन लीजिएगा। देखना चाहती हूँ कि एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी वालों का नो कॉन्टैक्ट क्या बना है, क्या इनका नो कॉन्टैक्ट में रीयूनियन होगा या नहीं होगा, क्या सिनेरियो बन के आता है। पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाए, देखते हैं कि आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में क्यों गए हैं और उनका क्या सिनेरियो बन रहा है, क्यों ऑन ऑफ हॉट एंड कॉल्ड कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वालों के लिए आपको क्या नज़र आता है कि ये नो कॉन्टैक्ट में क्यों गए हैं, क्या इनका रीयूनियन होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, मैंने हर कार्ड में, हर एलिमेंट पर मैंने 3-3 कार्ड ही आज लिए। रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों ने अपने टाइम के हिसाब से जाकर रीडिंग को देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में, देखते हैं कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में क्यों आए हैं और क्या आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा। तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वालों, अपने दिल को थाम कर पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाओ और देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। यहाँ पे
पे रिस्पेक्टिविटी आ रहा है, कहीं ना कहीं हील होते हुए नज़र आ रहे, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होती हुई आपकी लाइफ में नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे आपको वो तवीज़ धागे के साथ, जादू के साथ, सियासतों के साथ में लड़ाने के बाद आप लोगों को एक किया जा रहा है। रिस्पेक्टिविटी से कहीं ना कहीं मुझे आप लोग हील होते हुए नज़र आते हो, अवेयरनेस होती हुई नज़र आती है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आते हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस चीज़ की अवेयरनेस होती हुई नज़र आ रही है, जज्बात में उभरते हुए नज़र आते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, यहाँ पे न्यू विजन आ गया है, यहाँ पर एंजाइटी आ गई है, यहाँ पे पेशेंस आ गया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपकी लाइफ में अगर तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों का बता दूं कि जो लोग मैरिड हैं, जिनके घर में कोई बेबी की वजह से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए हो, या आपके पर्सन आउट ऑफ सिटी या कंट्री में थे, कहीं ना कहीं वो सब्र का इंतहा आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आती है। नो कॉन्टैक्ट तो डेफिनेटली आप लोगों में है और आपका बहुत सब्र की इंतहा आपने कर दिखाई है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने के बाद कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की तरफ से नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूँ कि आपके घर में या तो कोई मिसहैप हुआ है, मिसकैरेज हुआ है, या फिर बेबी का सिनेरियो बंदिश की गई है। मुझे नहीं लगता कि आपके घर में नो कॉन्टैक्ट की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके घर में बेबी का सिनेरियो ना होने का कहीं ना कहीं बंदिश की गई है। इसकी एंजाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े फसाद हुए हैं। अगर ये कोई लवर देख रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों में आप में जो भी सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या तो उनकी पहली वाइफ प्रेग्नेंट है, तो या फिर क्या नाम नहीं आता, वो प्रेग्नेंट होने की धमकी दे रही है कि मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। कहीं ना कहीं कोई लेडी की एनर्जी ऐसी ज़रूर है जो आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होगी। उन्होंने इस हद तक एंजाइटी का माहौल पैदा कर दिया, इस हद तक उन्हें परेशान कर दिया कि आपके पर्सन आपको छोड़ के नो कॉन्टैक्ट में गए थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद अब वो इस हद तक परेशान हो गए हैं। एक्वेरियस वालों कहीं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि इस एंजाइटी के चक्कर में आपके पर्सन का हार्ट चक्रा और थर्ड आइक्रॉन चक्रा ओपन हुआ, जिससे आपके पर्सन को नए तरीके से सोचने का मौका मिला। कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की पर जो टेंशन हो रही थी कि वो नो कॉन्टैक्ट में गए, किसी के कहने पे चले गए, या आपके घर में बेबी का सिनेरियो जो मैंने भी आपको बताया चल रहा था, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, अब वो कहीं ना कहीं होती हुई नज़र आती है। और उस चक्कर में आपका नो कॉन्टैक्ट का सिनेरियो अगर तो अभी शुरू हुआ है तो कम से कम आने वाले 9 महीने या 1 साल तक ये सिनेरियो चलने वाला है। अगर आपके क्रश हैं या लवर हैं तो भैया अगर आप इंतज़ार कर सकते हो, ये 9 साल भी हो सकते हैं, 9 महीने भी हो सकते हैं, और 2 से 3 साल का भी सिनेरियो चल सकता है। अगर आप वेट कर सकते हो तो ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ये इस हद तक आपको टीस कर जाएगा, इस हद तक एंजाइटी दे जाएगा कि आपको अपने आप से नफरत होने लगेगी, आप अपने आप को खुदकुशी करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप एक नए तरीके से सोचना शुरू करोगे अगर ये आपके क्रश या लवर हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये बंदा, ये नो कॉन्टैक्ट अगर तो आपका लव है या क्रश है तो भाई मैं आपको यहाँ पे कहूँगी कि आप किसी नेक्स्ट के बारे में सोचो, क्योंकि अगर आप इसी बंदे के साथ रहे तो ये आपको इतनी पेन, इतनी एंजाइटी देगा कि आप अपना जीना ही भूल जाओगे, आप एक ऐसी लाइफ में आप चले जाओगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडी का क्या, एक औरत माँ का बनती, जब वो कब्र में हाथ डालकर आती है, दीवारों को छू कर आती है। माँ बनना कोई इतना आसान काम नहीं था, इंतहाई ये तकलीफ दे अमल होता है जब एक प्रेग्नेंट औरत अपने 9 माह को कंप्लीट करके एक बच्चे को जन्म देती है। यहाँ पर ऐसे ही कि ये रिश्ता सिर्फ आपको तकलीफ देगा, पेन देगा, उसके बाद कहीं जाकर आप लोग हील होंगे और उसके बाद कहीं जाकर आप लोगों का ये रिश्ता एक होता हुआ नजर आता है। अगर ऐसा लगता है कि आप ये पेन बर्दाश्त कर सकते हो, आप ये बार बार का ऑन ऑफ बर्दाश्त कर सकते हो, यस आप एक्सेप्ट करो। अगर आप नहीं कर सकते तो भैया मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि एक न्यू विजन में एक नए तरीके से अपने रिश्ते के बारे में सोचो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये रिश्ता आपके लिए नो कॉन्टैक्ट में गया तो जरूर है, लेकिन ये यूनिवर्स की तरफ से जाता हुआ नजर आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, अगर ये नो कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं और अगर आपका ये सोलमेट रिश्ता है या फिर आपके प्यार को कमिटमेंट करते हुए 5 से 7 6 साल हो गए, फिर तो आप इस रिश्ते में रह सकते हो। लेकिन अगर ये आपका कोई न्यू लव है तो भैया नो कॉन्टैक्ट में जा रहा है, इसको जाने दो, नेक्स्ट को आने दो। ये एक बहुत ही डिवाइन मशवरा है, इसको इग्नोर मत करना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे बताएं जिन पर्सन के एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वालों के पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट में है, उनकी सोच उन्हें इस वक्त क्या कहती है। यहाँ पे आ गया है टेम्परेंस, कहीं ना कहीं डेवल की एनर्जी में टेम्परेंस आता हुआ नजर आता है। टेम्परेंस की एनर्जीज के साथ बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार करना पड़ जाएगा। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी, 1 महीना, 1 साल, 2 साल भी आपको यहाँ पर लग सकते हैं। अगर आप वेट कर सकते हो तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना वेट करना है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, अगर नया लव है, क्रश है या ट्विन फ्लेम रिश्ता है, तो भैया मैं यहाँ पे आपसे कहूँगी कि इसको
टाटा बाय बाय करके नेक्स्ट की तरफ चले जाओ। लेकिन अगर ये आपके शोहर हैं या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप किसी मैरिड वुमेन, मैरिड मर्द या मैरिड लेडी के साथ इन्वॉल्व हो, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये बंदा उस बंदी को नहीं छोड़ कर आएगा। अगर ये आप लेडी को कोई लेडी एनर्जी देख रही है और आपके पर्सन आगे से मेल है, तो वो अपनी वाइफ की तरफ लौट कर चले जाएंगे, क्योंकि उनकी तरफ से मुझे कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी की नवीद आती हुई नज़र आती है। या फिर ये बंदा आपको प्रेग्नेंट कर आपको फारिग करवा कर चलता बनेगा। कुछ इस तरह की है कि हो सकता है आप अपने इस पर्सन से रिलेशनशिप में आ गए हो और आपने इनके साथ फिजिकल हो के प्रेग्नेंट हो गए हैं, या ये निकाह कर आपसे छोड़कर आपको चले गए हैं और बच्चा भी और बेबी भी आपसे छीन लिए। कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आती है। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके बच्चे के साथ आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर इस तरह का कोई भी सिनेरियो बनता है तो भैया यहाँ पर बहुत सोच समझ के फैसला लेना। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में मुझे ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर आते हुए नज़र तो आते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिन लोगों का निकाह हो चुका है, जिन लोगों के फेरे हो चुके हैं, जिन लोगों ने चर्च में जाके शादी कर ली है। लेकिन अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं या ये इन्होंने आपको प्रेग्नेंट कर दिया है, तो भैया मुझे ये डीएनसी होती हुई भी नज़र आती है और आपकी लाइफ में दोबारा से रीयूनियन होता हुआ नज़र नहीं आता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पे ये बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा वालों की लाइफ में क्या चीज़ आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, ये नो कॉन्टैक्ट क्यों आया है और टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, पेशेंस यहाँ पे क्यों है, किस लिहाज से ये चीज़ें आ रही हैं, मुझे खुल कर चीज़ें बताएं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन दोनों साइड्स को रखना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी रखना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं, बिजनेस को भी रखना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं, अपने माँ बाप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी रखना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो ठीक है, आप एक्सेप्ट करो। आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को इस सिनेरियो को कैसे एक्सेप्ट करते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस तरह इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर यही मशवरा दूंगी कि आप जिस इंसाफ के तकड़े में तराजू तोड़ रहे हो, यहाँ पर आप वेट करते हुए नज़र आते हो। वो ये जो अपनी मनी, अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी तरजीह जो है वो इस बंदे को या दूसरी पार्टी को देते हुए नज़र आते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को किस तरह कैरी करते हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे उनको पैसों की तरफ से कोई इशू आते हुए नज़र आते हैं। चेंजेस इसके अलावा बताएं कि एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा वालों की लिए नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में क्या चीज़ नज़र आती है। कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये, यहाँ पे भी प्रेगनेंसी की नवीद, यहाँ पे भी प्रेगनेंसी की नवीद। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन की लकी चांद हो है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे का सिनेरियो तो डेफिनेटली या तो आपके बच्चों का मसला है या उनके बच्चों का मसला है, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए रीडिंग निकल के आ रही है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए निकल के आ रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं बेबीज़ का मुझे रोला नज़र आता है। कुछ ऐसा सिनेरियो, या तो आपसे बच्चा मिसकैरेज हो गया है या फिर आपका बच्चा फोत हो गया है। कुछ इस तरह की एनर्जी लाजमी है जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, या फिर आप बच्चों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते और आपके पर्सन के ऑलरेडी 2, 3, 4 बच्चे हैं। आप 3 से 4 बच्चों के मेल या फीमेल के साथ अट्रैक्ट हो गए हो, इन्वॉल्व हो गए, और यही आप अपने उस पर्सन या पर्सनी को तो एक्सेप्ट करें, उनकी फैमिली और उनके बच्चों को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे। सबसे बड़ा नो कॉन्टैक्ट का यही रीज़न है। आप लोगों में से बहुत से लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि आपके पर्सन या आपकी पर्सनी ऑलरेडी मैरिड हैं, और जब तक ये डिवोर्स नहीं होती आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं ये सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने पर्सन की लाइफ में आपकी कोई ये बहुत बड़ी विश है कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, और वो मुझे रीयूनियन होता हुआ भी नज़र आता है। स्टार की विश है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आते हो, रूहानियत में जाते हुए नज़र आते हो। अगर आप रूहानियत में जा रहे हो तो पॉजिटिव सोच के इस बंदे को अपनी लाइफ में दोबारा से अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करो। अगर आपके घर में बेबी के होकर फोत हो रहे थे या कोई बंदिश, औलाद की बंदिश हुई थी, कहीं ना कहीं मुझे आपका ये सिनेरियो भी पूरा होता हुआ नज़र आता है। तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना, अच्छी दुआएं मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आपकी दुआओं से ही आपकी लाइफ बनेगी। और फिर मैजिशियन, इतनी शफलिंग के बाद भी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी अगर आ जाए तो मैं क्या ही कह सकती हूँ कि इस एनर्जी ने तो हर कार्ड में आकर धमाल मचाई हुई है। इसने कोई ऐसी यानी कि कार्ड नहीं निकला जिसमें इस बंदी ने आकर अपना काम ना दिखाया हो। मैं अगर आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन आपको पता है तो आप उनकी भी रीडिंग जाके देखो, तो आपको पता चलेगा कि आप सभी की एनर्जी इसमें रुकावटें जस्ट बद नज़र और ब्लैक मैजिक की वजह से, मैं अब आपको क्या ही बताऊं कि इस एनर्जीज पर
कैसी कंडीशन होती है, ये इस वक्त आप लोगों को सबसे बेहतर पता चल रहा होगा कि आप लोगों ने इस सिनेरियो को कैसे टैकल करना है। अगर ये आपकी विश है कि ये पर्सन ही आपकी लाइफ में आए, तो मुझे आने वाले 9 हफ्तों में, 9 महीनों में ये पर्सन लौटकर आपकी तरफ आता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर जब और कब आएगा, जब ये सिफली इलम आपका ख़त्म होगा, जब ये ब्लैक मैजिक एनर्जी आप पर ख़त्म होगी। कोई लेडी एनर्जी है, ये उनकी माँ हो सकती है, उनकी बीवी हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई दरानी जिठानी हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, जिन्होंने आपकी लाइफ में धमाल मचा दिया, आप दोनों को अलग कर दिया, आपके औलाद की बंदिश कर दी। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। अगर ये सिनेरियो है तो भैया मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी पर्सनल रीडिंग लें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल। ऐसे सिनेरियो में आप मुझे ये बता दें, मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में, इनकी लव लाइफ में आपको क्या लगता है, ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा, क्या इनका रीयूनियन होगा? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल। यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ कि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वालों का क्या रीयूनियन होगा? नो कॉन्टैक्ट कितना लंबा चलने वाला है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ बताएं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा वालों की एनर्जीज़ में क्या निकल के आ रहा है। सिल्वर वाटर शार, बहुत अच्छी एनर्जी। अगर आप अपना यहाँ पे सिफली इलम का मैजिक जिनका नहीं हुआ और जस्ट लवर हो, क्रश हो और अभी मैजिक की एनर्जी में नहीं हो, तो भैया मुझे आने वाले विद इन 1 मंथ के अंदर आप एक दूसरे के साथ रिकनसाइल करते हुए नज़र आते हो। लेकिन ये जस्ट आपका रिकनसाइल होगा, आप रीयूनियन में नहीं आ रहे, आपके साथ शादी वगैरह के कमिटमेंट यहाँ पर नहीं होगी, जस्ट बातचीत शुरू होगी। और अगर बातचीत भी शुरू हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, आप दोनों का एक क्वालिटी टाइम शुरू हो जाए, इतना ही बहुत है। प्लीज़ रीप्रिंटिंग योरसेल्फ, अपनी ज़ात को रीप्रिंट करो, अपनी ज़ात को, अपनी सोच को रीप्रिंट करो, अपने आप को सोचने के लेवल को चेंज करो। बहुत नेगेटिव एनर्जीज में चले गए हो, आप अपने पर्सन को बहुत घटिया किस्म का सोच रहे हो कि इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने ये कर दिया। अपनी ज़ात पर काम करो। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे आप में भी मिस्टेक नज़र आती है। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हो तो देखना कि आप यहाँ पर कहाँ पर गलती पे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं, मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में एंजल्स आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वालों को क्या करना चाहिए? लिसन योर इंट्यूशन, यहाँ पर भी आपकी इनर वॉइस की बात आ रही थी। स्टार का विश का कार्ड पूरा होता हुआ न्यू विजन के साथ आपको आपके दिल की आवाज़ सुनिए। अगर आपको लगता है कि वाकई आपके ऊपर मैजिक हुआ है, आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो फिर अपनी पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, आप उसके ऊपर जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको चाहिए कि आप अपनी ज़ात पर काम करो। ये मैं नहीं कह रही, ये एंजल्स कह रहे हैं, अपने आप पर काम करो और अपनी इंट्यूशन को सुनो। आपको इस वक्त अपनी दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है कि आपका दिल क्या कहता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं। यहाँ पे आया है दिस सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन इंप्रूव होती हुई नज़र आती है। और उसके नीचे छुपी हुई एनर्जी में आस्क फॉर द अदर पीपल। और अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज आपके लिए थी तो यस डेफिनेटली ये एनर्जीज आपके लिए ही थी। आपको अपनी इस इंट्यूशन लेवल को सुनना होगा, अपनी साइकिक पावर को जगाना होगा और देखना होगा क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में आपके लिए क्या सिनेरियो लेकर आते हैं। और अगर इस बंदे ने आपके लिए कोई प्यारा सा सिनेरियो बना ही दिया है तो भैया यहाँ पर मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि जितने भी यहाँ पे ज़ोडिक साइन आज निकल कर आए हैं, चाहे वो अर्थ एलिमेंट है, चाहे वो फायर एलिमेंट है, चाहे वाटर या एयर है, सभी के एलिमेंट में मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग थी। और यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट तभी आता है जब सच्चे प्यार को नज़र लगती है। तो यहाँ आप लोगों पर ना सिर्फ नज़र बद का आप लोग शिकार हुए, यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक के असरार बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर ऐसा सिनेरियो कोई बनता हुआ नज़र आता है तो सबसे पहले आपने अपनी ब्लैक एनर्जीज को ख़त्म करवाना है। मुझसे करवाओ या किसी से भी करवाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप को हिसार बंदी में लो, ठीक है। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में, रेजोनेट होने की सूरत में एनर्जी को एक्सचेंज आपने ज़रूर करना है, जिसके लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।